योजना आयोग तक पढ़ लिए थे। योजना आयोग क्या है और अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना थी वह संरचना 3 था: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, खेती आदि को रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र में था कि दैनिक जीवन में होने वाले वस्तुओं के सामग्री जो निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, उस वैसे वस्तुओं को रखा गया, जिसमें बिजली का निर्माण द्वितीय क्षेत्र में था, फैक्ट्री द्वितीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र था, जिसमें स्कूल, बैंकिंग, अस्पताल आदि को रखा गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकार: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद था आर्थिक नियोजन योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग हुआ था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। यह क्या है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जैसे कोई भी योजना जो बनाएगी, हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। तो इन योजना पर जो आपस में वार्तालाप होगा, जो बातचीत होगा, उन दोनों का जो तालमेल होगा, तो जी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर आर्थिक क्रिया को संपन्न करता है। अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जहाँ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार आपस में मिलकर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और इसी को NDC, एग्जाम में राष्ट्रीय विकास परिषद ना पूछ के NDC भी पूछा हुआ है कि NDC क्या है। तो NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी का हिंदी है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? तो अर्थव्यवस्था के वैसा क्षेत्र जहाँ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। VVI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को, लेकिन योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 2 साल के बाद इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, लेकिन NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भी ज़रूरत है। तो जितने राज्य सरकार है, जो मुख्यमंत्री होती है, वह मुख्यमंत्री NDC का सदस्य होता है। NDC का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करेगा, क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसलिए NDC का भी प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लेकिन इसका गठन 15 मार्च 1950 और इसका गठन 6 अगस्त 1952। इसके बाद पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए चलाई गई योजना, 5 वर्षों की योजना होती है। कोई भी पारित होता है, जैसे योजना बनती है, उस योजना के तहत किसी चीज़ का निर्माण होता है, तो 5 वर्ष के लिए वो एग्रीमेंट किया जाता है। जैसे देखो होंगे, सड़क बनता है, पुल बनता होगा, किसी प्रकार का सरकारी विभाग का कोई काम हो रहा है, बन रहा है, तो जो ठेकेदारी करता है, बनाने वाला होता है, वो 5 वर्ष का एग्रीमेंट लेता है। तो 5 वर्ष उस पंचवर्षीय योजना में था कि 5 है। पंचवर्षीय योजना में है कि 5 वर्ष में अगर टूट जाता है, फूट जाता है, किसी प्रकार का कोई उसमें नुकसान होता है, तो उसका मरम्मत वह जो ठेकेदार है, बनाया है, वह करेगा 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी आगे उड़ा जाए, टूट जाए, फूट जाए, उससे उसको मतलब नहीं है, उसके बाद रिपेयरिंग तक नहीं करेगा। देखोगे आप लोग, अगर सड़क बनता है आपके आसपास, देखोगे कि अगर वो 5 साल के अंदर अगर उस पर कहीं गड्ढा हो जाता है, फूट जाता है, तो उसका रिपेयरिंग होता है, आके उसको फिर से उस पर मसाला भर देगा। लेकिन अगर 5 वर्ष से आगे हो गया तो उसके बाद उसका जिम्मेवारी नहीं होता है, जिसके कारण आज बहुत जो बनना चाहिए सही ढंग से वो नहीं बन रहा है। ठेकेदार भी समझता है कि 5-6 साल हमको चलने हैं, 5 साल के बाद कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी उस पर नहीं आएगा। तो पंचवर्षीय योजना ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सोच के अनुसार यह योजना नहीं बनाई गई थी कि इतना ज़्यादा लापरवाही होगा। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए चलाई गई योजना को पंचवर्षीय योजना
5 वर्ष के लिए चलाई गई योजना को पंचवर्षीय योजना। यह कब लागू हुआ? तो 1951 में लागू हुआ और 1951 से 1956 तक में पहली पंचवर्षीय योजना चला। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इस प्रकार 5-5 साल के अंतर पर यह चलता गया। 5 साल के लिए जारी किए गए योजना को या 5 वर्ष के लिए बनाए गए योजना को क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। अर्थव्यवस्था की कितने संरचना? 3 संरचना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ पूंजीपतियों का अधिकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे में अमेरिका आता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ सरकार का अधिकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जहाँ दोनों अधिकार है वहाँ मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत में दोनों अर्थव्यवस्था है, निजी और सरकार दोनों। यहाँ तक हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसको कहेंगे कि हमारा देश का विकास हो रहा है? अगर जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ यदि श्रम शक्ति में भी वृद्धि हो रहा है तब उसको आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास जिसमें जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि हो रहा है तो उसको आर्थिक विकास कहा जा रहा है। मतलब जनसंख्या भी बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ जितना भी जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिलते जा रहा है तो उसको आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है उसका जो श्रम शक्ति है घटते जा रहा है, श्रम शक्ति बढ़ नहीं रहा है, तो वह आर्थिक विकास के अगर नज़र से देखेंगे तो आर्थिक विकास नहीं है। क्योंकि आर्थिक विकास जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में वृद्धि हो तो उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, हमेशा पूछता है। अगर सब्जेक्टिव में ही नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव में इसका गठन पूछ ही देता है कि गठन कब हुआ, एनडीसी का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो सब जितना क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो गठन पूछेगा 1 नंबर में, लिखने के लिए रहेगा 2 नंबर में। इसके बाद आर्थिक विकास क्या है? तो वैसा विकास जो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में वृद्धि हो उसको आर्थिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। वृद्धि शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि शब्द का प्रयोग वैसे देश के लिए किया जाता है जो विकसित है, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। उस देश को वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए? विकसित देशों के लिए। लेकिन जो देश अभी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, अब विकसित बनने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एकदम अपने कार्य को जारी रख ले है, तो वैसे विकास ऐसे लिखेंगे कि वृद्धि शब्द का उपयोग विकसित देश के लिए किया जाता है जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। जो देश पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है उसको आर्थिक वृद्धि से सूचित किया गया और जो शब्द अभी विकसित होने के लिए लगातार काम कर रहा है तो वह उस देश को आर्थिक विकास से व्यक्त किया गया। यह 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछला साल या पिछले वर्ष पूछा हुआ है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है जबकि विकास शब्द का प्रयोग वैसे राष्ट्रों के लिए किया जाता है जो अभी देश विकासशील है, जो विकसित बनने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। जैसे विकसित देश अमेरिका, जापान, यह सब विकसित देश है तो उन देशों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। और अभी भारत, पाकिस्तान, यह सब विकासशील है तो इन सब देशों के लिए विकास शब्द का उपयोग किया गया। तो आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। तो क्या करेंगे? आर्थिक वृद्धि के बारे में लिख देंगे, आर्थिक विकास के बारे में लिख देंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है जैसे अमेरिका, जापान, यह सब
विकसित देश में है तो इन सब देशों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अभी कार्य कर रहा है लगातार, अभी विकसित नहीं हुआ है लेकिन विकसित बनने के लिए लगातार प्रयत्न में है, विकासशील है अभी, तो वैसे देशों के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास एवं समावेशी विकास। सतत विकास एवं समावेशी विकास क्या है? सतत विकास अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास जो हम लोग यह सोचकर किसी संसाधन का उपयोग करें कि केवल आज हम लोग वर्तमान समय में उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आने वाला पीढ़ी के पास समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस है, इन सब चीज़ों का जितना तेज़ी से हम उपयोग कर रहे हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे कि वह संसाधन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हम उन भविष्य के बारे में नहीं सोचते, आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में कई ऐसे संसाधने हैं, ऐसे संसाधने हैं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत प्रकार की जो देखा जाता है कि हम आज वर्तमान समय में लगातार उपयोग करते जा रहे हैं और भविष्य में यदि ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी का जीवन बहुत कष्ट में होगा। उन सब हमारी तरह अपने जीवन को सही ढंग से नहीं चला पाएगा। तो इसलिए ऐसा एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास का योजना बनाई गई कि वैसा विकास होगा जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी बना रहे। माने भविष्य को देखते हुए हम देश में कोई विकास करेंगे तो वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। भविष्य को देखते हुए कि वह भविष्य आने वाले पीढ़ी को भी सही ढंग से विकास हो, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी वह प्राप्त हो, आने वाले पीढ़ी भी विकास कर सके, तो वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। और समावेशी विकास है कि हमारे समाज में बहुत से ऊंच नीच के बीच भेदभाव देखा जाता है। तो उच्च वर्ग के लोग सही ढंग से विकास कर रहे हैं लेकिन नीच वर्ग के जो लोग होते हैं, जाति के आधार पर बहुत लोग, जाति के आधार पर समाज को बांटा गया, जिसमें कुछ वर्ग का तेज़ी से विकास होता गया, कुछ वर्ग का विकास रुक गया। तो वैसा विकास हुआ समावेशी विकास। हमारे देश के अंदर ऐसी एक योजना लागू की गई कि सभी वर्गों का विकास होगा। ऐसा विकास होना चाहिए कि वर्तमान के साथ साथ जो भविष्य में होगा वो तो सतत विकास हुआ कि आज भी विकास है और आने वाले समय में भी विकास हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाए, दिक्कत ना हो, आने वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का संसाधन का कमी ना हो। ये भविष्य को देखते हुए आज हम संसाधन का उपयोग करेंगे। तो वह जो था कि आज भी विकास हो रहा है, आने वाले पीढ़ी को भी विकास होगा, तो सतत विकास। लेकिन समावेशी विकास हुआ कि वैसा विकास जिसमें सभी वर्ग के लोगों का विकास होता है और कोई भी वर्ग के लोग लाभ से अछूता न रहे, हर व्यक्ति को समान लाभ प्राप्त हो। देश के अंदर कोई भी योजना बने तो उन व्यक्ति को समान लाभ प्राप्त हो, तो वैसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। अगर पूछता है तो सतत विकास और समावेशी विकास दोनों पूछता है। एक ही क्वेश्चन में रहता है कि सतत विकास एवं समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत विकास क्या है कि वैसा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास, हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं इसलिए हर क्वेश्चन में जहां हो सके हम अर्थव्यवस्था जोड़कर चलें कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी बना रहे, उसे सतत विकास कहते हैं। और उसके बाद समावेशी विकास लिख के फिर इसका परिभाषा लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास होता है और ऐसा कोई भी वर्ग के लोग ना हो जिसे लाभ प्राप्त न हो सके, अछूता ना माना जाए, छुआछूत ना माना जाए, सभी लोगों का एक समान विकास हो, तो वैसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। इसके आगे का टॉपिक अगले में देखेंगे। धन्यवाद।